बहुजन समाज पार्टी में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों के नाम से उद्यान, पार्क और तमाम जनपद को बना करके नाम रख के उनको सम्मान देने का काम किया है। और यही समाजवादी पार्टी जब गवर्नमेंट में थी, माननीय बहन जी ने इस प्रदेश में उद्यान, पार्क तमाम बनाए और जनपद जो बनाए, चाहे वो संत कबीर नगर, चाहे संत रविदास नगर, चाहे भीम नगर, चाहे माननीय कांशीराम साहब नगर, चाहे ज्योतिबा फुले नगर, चाहे छत्रपति साहू जी नगर, चाहे पंचशील नगर, रमाबाई अम्बेडकर नगर, तमाम महापुरुषों के नाम से माननीय बहन जी ने जनपद को बना करके महापुरुषों का सम्मान देने का काम किया। लेकिन यही समाजवादी पार्टी जब गवर्नमेंट में थी तो इन्होंने सभी महापुरुषों के नाम से जो जनपद बने थे इनको खत्म करके सभी महापुरुषों का अपमान करने का काम समाजवादी। उसी कड़ी में माननीय कांशीराम साहब भी जो पिछड़े, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, दबे पिछड़े सब समाज के लोगों को राजनीतिक चेतना पैदा करने का काम किए, यही समाजवादी के लोग उनके भी नाम से जिला बना था, एटा से काट करके माननीय कांशीराम साहब नगर बना था, उसको यही समाजवादी के लोगों ने नाम बदल करके फिर से कास्ट कर दिया। छत्रपति साहू जी के नाम में कुर्मी समाज जन्मे, पिछड़े समाज में जन्मे, बैकवर्डों के महापुरुष, बहुजन के महापुरुष, जिनके नाम से सुल्तानपुर से काट कर छत्रपति साहू जी महाराज बनाने का काम किया, उसको भी खत्म करने का काम जितने भी महापुरुष थे। तो अब उनका भी नाटक चल रहा है, मूर्ति लगाना, ये करना। जब तुम महापुरुषों का अपमान किए हो तो आज तुम्हारी मूर्ति लगा दे, थोड़ी ना तुम्हारे साथ कोई आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, 1993 की अगर बात करें तो काशीराम जी को साथ में लेकर चले थे मुलायम सिंह यादव जी, तो ये भी चर्चा है कि अब कहीं ना कहीं उसी राह पर चलने की कोशिश समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी के लोग ये कह रहे हैं कि माननीय मुलायम सिंह यादव और माननीय हमारे माननीय कांशीराम साहब एक दोस्त, यही आपका कहने का मतलब है ना। लेकिन आप इस चीज़ को गंभीरता से सोचिए कि जब माननीय कांशीराम साहब की तबीयत बिगड़ी थी, बीमार थे, तब इन समाजवादी के जो माननीय मुलायम सिंह यादव रहे, एक बार भी झांकने तक नहीं गए, देखने तक नहीं गए। अगर इनकी मित्रता होती तो देखने नहीं जाते। और फिर जब माननीय कांशीराम साहब का देहांत होता है, उस वक्त माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, इन्होंने एक भी दिन का शोक नहीं किया। अगर ये उनके नज़दीक होते शोक नहीं करते। ये तो अखिलेश यादव जी जो समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, माननीय अखिलेश यादव जी का ये नाटक है, ऐसा कुछ नहीं था। माननीय साहब की अलग नीति है। माननीय साहब अगर नहीं आए होते तो जो पूरा बैकवर्ड समाज है, जिनकी 52% आबादी है, 1952 से पढ़ना शुरू हुआ है, बीएसपी का गठन 1984 में हुआ है, लगभग 32 साल बीत गया था कि 52% बैकवर्ड लोगों की राजनीतिक भागीदारी मात्र 1.5 से 2% थी। ये तो धन्य है माननीय कांशीराम साहब, मान्य बहन जी, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई और बना करके नारा दिया कि जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, भागीदारी, तब जाकर के आज पिछड़ों को राजनीतिक हिस्सेदारी मिली। और आज जो चेहरे आप देख रहे हो, चाहे समाजवादी में चाहे बीजेपी में, ये सारे चेहरे अगर किसी ने तैयार किया, माननीय साहब, मान्य बहन जी ने, और बहुजन समाज पार्टी की नर्सरी से तैयार होकर गए। आज जो बोल रहे हैं ना कि माननीय साहब, बाबा साहब का मिशन माननीय अखिलेश यादव जी पूरा करेंगे, वो इसलिए बोल रहे हैं उनको अपना मिशन चक्कर पड़ा है। उनका मिशन तो पूरा हो सकता है, लेकिन माननीय साहब का और बाबा साहब का मिशन अगर कोई पूरा कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी और मान्य बहन जी। एक आखिरी सवाल, जब से अब देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में अब पिछड़ों की दलितों की बात ज़्यादा हो रही है, जब से खासतौर से हम स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ इशारा कर रहे हैं कि रामचरितमानस का मुद्दा उठा, तब से समाजवादी पार्टी की तो बड़ी नजर आती है। देखिए, ऐसा है, इस देश में कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, और कांग्रेस से जब माननीय साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई, जब हमारा दबा कुचला समाज, SC ST OBC पिछड़ा, माइनॉरिटी, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग जब बहुजन समाज की तरफ रुझान बदले हैं, तब कांग्रेस ने भी ऐसा बहुत सा नाटक किया था। मान्य बहन जी जहाँ से चुनाव लड़ रही थी बिजनौर से, वहाँ पर ला करके उन्होंने बाबू जगजीवन राम जी की बेटी को लड़ाने का काम किया था कांग्रेस ने। जहाँ से बाबा साहब चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ से इनके कैलोरकर को लड़ाने का काम किया था कांग्रेस ने। वो भी तमाम हथकंडे किए थे। जब वो नहीं कुछ कर पाए थे, इस पार्टी को कोई मतलब नहीं है, एक क्षेत्रीय पार्टी है, न इनका कोई बेस है, न कोई मतलब है। ये झुलझुलाहट में ये मूर्ति लगाने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि आज हर वर्ग का व्यक्ति ये देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से आम जनमानस परेशान है महंगाई से। भाजपा ने कहा था कि हम आएंगे तो महंगाई कम करेंगे, कोई भी एक ऐसी वस्तु नहीं बता सकते जिसकी महंगाई कम हुई हो। अगर महंगाई बढ़ी है तो हर चीज़ की बढ़ी है, तो आम पब्लिक परेशान है महंगाई से।
नौजवान परेशान है, रोजगार चक्कर नहीं मिल रहा, किसान परेशान, सही मूल्य नहीं मिल रहा, व्यापारी परेशान, उसको सही व्यापार नहीं करने को मिल रहा है, तो भाजपा से हर वर्ग परेशान है। और आज लोगों की विकल्प चाहिए कि अगर भाजपा को हमें हटाना है तो कौन विकल्प है, तो आज पूरे देश में, क्योंकि बीएसपी एक ऐसी पार्टी जो पूरे देश में है, राष्ट्रीय पार्टी है। बीएसपी के पूरे देश में हर जगह वर्कर हैं, संगठन हैं, कार्यकर्ता हैं, कई कई प्रदेश में हमारे विधायक भी हैं, कई कई जगह हमारे सांसद भी जीत चुके हैं। तो आज एक आम जनमानस में, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, पिछड़ा समाज हो, SC ST समाज हो, चाहे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हों, सारे लोगों में एक उम्मीद जगी है कि अगर भाजपा की तानाशाही रवैये से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान में जो तमाम ऐसी बातें जिसको ये लागू नहीं करना चाहती है, ऐसी स्थिति में अगर भाजपा को हटाना है तो और कोई दूसरा दल विकल्प नहीं है। एक ही विकल्प है बहुजन समाज पार्टी, एक ही नेता माननीय बहन जी जो भाजपा को हटा सकते हैं। इस नाते आज सभी लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।